जब कौन ये नाकावर है तो फिर सरकार का कावर क्या होगा। चले आगे, थके तो नहीं अभी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाले भी बोलते जरा या रसूल अल्लाह। कहा हिम्मत है तो हाथ लगाओ। अब भाई आ गया। जैसे इतना कहा ना, उसने कहा हिम्मत देखो इसकी, हमारा बाजार, हमारा मोहल्ला, हमारे लोग, और ये अकेला डट गया। उसने जो देखा, यहूदी ने आवाज दी, देखो तो सही, एक कलमा पढ़ने वाला हमारी कौम को ललकार रहा है। सैकड़ों तलवारें निकल आई, सैकड़ों। अकेला खड़ा रहा, अकेला। किसी ने कहा जान बचा भाग जा, अकेला क्या कर लेगा। उसने कहा गैरत वाला हूं, मर जाऊंगा बहन के लिए। तारीख में यही लिखा जाएगा, एक भाई बहन की आबरू बचाते बचाते मर गया। ये लिखा जाएगा, एक भाई बहन की आबरू बचाते हुए मरा था। अगर भाग गया, तारीख में लिखा जाएगा मुसलमान भगोड़े होते, अपनी बहन की इज्जत ना बचा सके। उसने कहा मेरी बहन को जाने दो। किसी ने कहा तेरा क्या रिश्ता है, तू कहाँ का, ये कहाँ की, ये बाहर से आई है और तू हमारे मदीने का रहने वाला है, ये तेरी बहन कैसे। उसने कहा था इस रिश्ते को तुम नहीं जानते हो। कुछ रिश्ते वो हैं जो खानदान से बनते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जो माँ बाप बनाते हैं। इसका मेरा वो रिश्ता है जो हमारे रसूल पाक बनाते हैं। हमारा इसका रिश्ता हमारे हुजूर ने बनाया है, हमारे हुजूर ने बनाया। मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। एक आगे बढ़ाना तलवार निकाल के, और जैसी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाना चाहो, उसने ऐसी तलवार मार ली कि उठती हुई तलवार सबने देखी थी, गिरती हुई तलवार किसी ने नहीं देखी थी। गिरती हुई तलवार किसी ने नहीं देखी। फिर क्या देखा, एक सर था, एक धड़ था, वो इधर तड़प रहा था, ये इधर तड़प रहा था। जैसी एक लाश गिरी, सैकड़ों तलवारें हरकत में, टूट पड़े सबके सब। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सैकड़ों तलवारें टूट पड़ी है, अकेला डट जाता है। सुबह से दोपहर हो गई, तलवार चलती रही। बहन की आबरू बचाते बचाते जब दोपहर का वक्त सूरज ढलने लगा, कहां तक अकेला सैकड़ों का मुकाबला करता। बाजू थक चुके थे, ताकत जवाब दे गई थी। जब लड़की ने यह देखा कि मेरे भाई की तलवार की रफ्तार धीमी हो गई है, अब बाजू थम से रहे हैं, अगर आज मेरी इज्जत लुट गई तो मेरा तो क्या है, मैं तो चली जाऊंगी। कयामत तक के लिए लोग नबी के मदीने को कहेंगे उनके मदीने में एक बेटी की आबरू लुट गई थी। अल्लाह अकबर, ये सोचते सोचते बच्ची की आंखें भीग जाती हैं। उसने ये नहीं कहा था मालिक मदद कर दे, हम 3 देगे बनाएंगे, मालिक मदद कर दे, मैं फला कलियर जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा था फला मजार पे जाऊंगी। उसने सजदे में सर रखा और रो के कहा था मालिक तुझे तेरे महबूब की बेटियों का वास्ता, तुझे मुस्तफा की शहजादियों का वास्ता, इस बेटी की आबरू बचा ले। ये देख मेरे मालिक, अकेला मेरा भाई है, अकेला तलवार लेके खड़ा है, अगर ये चला गया मेरी इज्जत चली जाएगी। तेरे महबूब के मदीने को जमाना क्या कहेगा। ये रोती जा रही है, रब को आवाज देती जा रही है, आंसू बरसते जा रहे हैं, जमीन गीली होती जा रही है। इधर बाजू थमने लगे हैं, तलवार रुकने लगी है, जैसे कि इसने आह भर के अपने रब को आवाज दी मालिक या तो किसी को मदद के लिए भेज दे, या हमारी आवाज हमारे आका के कानों तक पहुंचा दे। जैसे इसने इतना कहा है, पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है। जब बच्ची ने सर उठाया तो क्या देखती है, पीछे पीछे अली आ रहे थे, आगे आगे मेरे नबी आ रहे। ओ मेरी बेटी, जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हाँ, आज हम में ना वो ईमान ही नहीं रहा, ईमान ही नहीं रहा। आज हम ना सब अपनी अपनी छत बचाने में लगे, अपनी अपनी बचाने में लगे। अभी क्या है, अभी तो फलां के घर में आग लगी, अभी मेरा घर बचा है, अभी बीच में 3 घर दूर है, तब जाके मेरा नंबर आएगा। याद रखना, जब आग लगती है ना बन में, तो गीले सूखे सारे जलते हैं।
आग फिर गीला सूखा नहीं देखती है। खुदा अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मेरी बहन, तुम ना इसी किरदार को अपनाने की कोशिश करो, इसी किरदार को अपनाने की कोशिश करो। जमाना जानता है तुम हुजूर के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तो बेटियों की तरबियत भी अच्छी करनी है, तरबियत भी अच्छी करनी है। दूसरा काम, एक काम हो गया नाम अच्छा रखना है, दूसरा काम तालीम और तरबियत ये अच्छी देनी है, तीसरा काम इज्जत के साथ बेटी को रुखसत कर देना है। ठीक है जी, ये तीसरा काम बाद में आता है, बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। बात अगर रुखसती पे करे तो एक बात मैं कहता हूं, एक लालच हो गया, एक मजबूरी। मजबूरी क्या है? जिनकी उम्रें हो गई हैं और निकाह के पैगाम नहीं आ रहे और जिंदगी यूं गुजारना मुश्किल है, तो फिर वो बेटियां ज्यादातर ऐसी होती हैं उनमें से जो मजहब छोड़ जाती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है जो बेटियां मजबूरी में मजहब बदल रही हैं? इसके जिम्मेदार हैं हम लोग। बुरा ना मानना, हम लोग। इसलिए कि अल्लाह ने 4 बेटे दे दिए तो उंगलियों पे गिन रहा है, 10 लाख इस पे मिलेंगे, 10 इस पे मिलेंगे, वो वाला डॉक्टर बन गया उस पर 15 मिल जाएंगे, वो इंजीनियर है उस पर 20 मिलेंगे। बुढ़ा भाग कर रहा है, हराम का पैसा रखा, लूटे ले जाके। हाँ, इतनी डिमांडें बढ़ गई, डिमांडें। और गरीब बाप करे क्या है? बेटी पालना आसान है। लोग कहते हैं क्या दिया है उसने? यार बेटी दे दी, और क्या चाहिए था? आप जानते हो बकरीद आ रही है ना, बकरीद, बकरीद में क्या होता है? कुर्बानी। क्या होता है बकरीद पे? कुर्बानी। ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े भी बोल सकते हैं इसमें। क्या होता है कुर्बानी? बकरीद पे क्या होता है? कुर्बानी। कुर्बानी होती है ना। उसमें ऐसा भी होता है, कुछ लोग 6 महीने पहले बकरा ले आते हैं, कुछ 2 महीने पहले, कोई साल भर पहले, कोई पालता ही घर में है ना। तो जब कुर्बानी के लिए बकरा जाता है ना, तो उसको भेजते हुए या बेचते हुए या कुर्बान करते हुए ना ख्याल आता है ना, आता है कि नहीं? आता है ना। क्यों? क्या मतलब 1 महीने के लिए जानवर खरीद लेते हैं, हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। फिर एक बाप तो अपनी बेटी को 20 साल पालता है। अगर तुम्हें बकरा प्यारा हो सकता है तो बाप को बेटी कितनी प्यारी होगी। लोग कहते हैं क्या दिया? लोग ना, तुम किसी से कबूतर लेने चले जाओ ना, फ्री में कबूतर, इतना सा होता है, कितना बड़ा होता है कबूतर? छोटा सा। कितना बड़ा होता है ना? कितना बड़ा होता है कबूतर? इतना होता है ना कबूतर। आप एक कबूतर किसी से लेने चले जाओ, वो फ्री आपको नहीं देता। बाप का एहसान मान यार, 18 साल की 6 फीट की बेटी तेरे हवाले कर देता और तुझसे कुछ बदले में नहीं लेता, कुछ बदले में नहीं लेता। फिर भी कह रहा 10 लाख लूंगा। और गुस्सा तो उन बेगैरत बापों पे आता है जिन्होंने पूरी जिंदगी में 2 कमरे बनाए होते हैं। कितने कमरे? 2 कमरे। जोर से बोलो ताकि गैरत आए। 2 2 कमरे बनाए होते पूरी जिंदगी में, और जहेज की इतनी लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है। जहेज की लंबी लिस्ट लिए घूम रहा होता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जहेज आया ना तो दीवान द्वारे में पड़ा है, समझ रहे ना? दीवान द्वारे में, सोफे गेट पे, और बेड जो है सिर्फ कमरे के अंदर है, बाकी अलमारी अंदर है। घूमने सुमने, वॉशिंग मशीन, सारी धूप में। मुखिया ये क्यों? जगह ना रही अंदर, जगह नहीं रही। बेगैरत जब औकात नहीं थी तेरी इतनी, तो कम से कम भीख तो दामन के हिसाब से मांगता। अगर भीख भी मांग रहा था, अपनी औकात देख के मांगता। एक भिखारी आया बादशाह के दरबार में, गालिबन शेख सादी शिराजी ने लिखा है। उसने आके कहा कि 1 रुपया दे दे, तो बादशाह ने कहा नहीं दूंगा, मुझे गैरत आती है। उसने कहा फिर पूरी सल्तनत दे दे, तो बादशाह कहने लगा अब तुझे गैरत आनी चाहिए। ये कौन सी बात? कर रुपया देना ये मेरी शान के खिलाफ है,
और पूरी हुकूमत ले लेना तेरे जैसे बेगैरत की शान के खिलाफ। समझ रहे? तो कम से कम इतनी तो गैरत आनी चाहिए, अपना घर नाप के जाता कि मैंने 20 साल में सिवाय घर बनाने के कुछ नहीं किया है, तो लिस्ट भी हिसाब से बनाऊं। तो ये औकात होती है इन लोगों की, रखने घर में जगह नहीं होती। और सबसे पहले घर में कुरान आता, अल्लामा ज़री साहब, सबसे पहले कुरान आता। तो अम्मा देख के कह रही है क्या है? कुरान है ये? तो कह रही है कि पहले से तो 2 कुरान रखे थे, पहले से तो रखे, तो उन्हें कोई न पढ़ता। ये सास कह रही है बेगैरत कि 2 कुरान पहले से रखे, इन्हीं की क्या जरूरत थी, इन्हें मस्जिद में पहुंचवा दो, मस्जिद में पहुंचवा दो। ये कितना बड़ा अलविया है। घर के अंदर 5 मेंबर है ना, तो मोबाइल 6 है, लेकिन कुरान एक ही है। चलाने के लिए मोबाइल अलग अलग चाहिए, और एक कुरान को 6 लोग भी नहीं पढ़ते, वो भी महीने महीने रखा रहता है। उसमें भी सास कह रही है क्या जरूरत थी इसकी? ये आवाज किधर से आ रही है? भाई कह रही उधर, ये इसकी क्या जरूरत थी? सारी चीजें रख ली घर में, कुरान की जरूरत का पता नहीं है। इसलिए कि सास ने ना खुद पढ़ा है कुरान, ना बेटियों को पढ़ा है। कुरान घर में आता है तो मुसीबत आती है, फिर पैसे पूछती है, फ्रिज है माशाल्लाह इस कोने में रख दो, ये क्या वाशिंग मशीन माशाल्लाह उस कोने में रख दो, इसमें क्या तुम्हारा पानदान ये भी रखो, इसमें क्या अब्बा का हुक्का ये भी रखो। कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी जिंदगी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन देने के लिए बाप पे प्रेशर बनाया जाता है। मेरी कौम के नौजवानों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। इतना मुश्किल ना करो कि बेटियां या तो मरने पे मजबूर हो जाए या धर्म बदलने पे मजबूर हो जाए। इसके जिम्मेदार वो लोग होंगे जो शादियों में डिमांड करते जा रहे हैं, शादियों को महंगा करते जा रहे हैं। अभी मेरे एक भाई ने सुल्तानपुर के अंदर शादी की थी, 11 लोगों को लेकर के गया था निकाह के लिए। उसने जहेज में कोई डिमांड नहीं की, ससुराल वालों से ये कहा था कि अगर कुछ दोगे भी तो वो मैं नहीं लूंगा, अपनी तरफ से या तो मस्जिद में दे दूंगा या मदरसे में पेश कर दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाओ जाके देखो, वो जिंदा है अभी, उसे मौत नहीं आई, वो नीचे नहीं पड़ा गया, वो किसी के टुकड़ों पे नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, उसकी धड़कन तुमसे अच्छी चलती होगी, उसके टुकड़े तुमसे अच्छे होंगे। वो खाता भी होगा तो सर उठा के खाता होगा, वो कहता होगा शुक्र है मालिक तूने मेरी प्लेट में खिलाया है, मेरी बीवी के बाप की प्लेट में नहीं खिलाया है। वो सोता भी होगा तो शान से सोता होगा, मालिक एहसान है तेरा, तूने मुझे बीवी के बिस्तर का मोहताज नहीं किया, तूने मुझे मेरे बिस्तर का मोहताज किया है। ये बेगैरती नहीं है? लल्ला की शादी में अभी 16 साल है, अब्बा आज से ही खाट की पट्टी जोड़ जोड़ के बिछा रहा, बेड मिलेगा उसे, प्लास्टिक की कुर्सी तोड़ तोड़ के नई पुरानी कर ली, सोफा नहीं खरीद रहा, लल्ला को जहेज में मिलेगा। बाइक नहीं खरीदते, जहेज में मिलेगी। ये बेगैरती है हमारी। और मेरे भाई निकाह इतने आसान कर दो ताकि गरीब से गरीब बेटी भी कहे शुक्र मालिक हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। यहाँ कोई किसी का बोझ बना नहीं करता है, बल्कि एक दूसरे का बोझ उठाया करते हैं। ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि निकाह आसान हो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बताओ ससुर के देने से भला होता है कि खुदा के देने से भला होता है? खुदा के देने से। वही बोल रहे जो ससुर का खा के बैठ चुके, वो बोले जिनको मिलना बाकी है। किसके देने से भला होता है? खुदा के देने से। जोर से, खुदा के देने से भला होता है। तो फिर क्यों मांगते हैं ससुराल जाकर? हैरत होती है। अब्बाओं से गुजारिश, अब्बाओं से मेहरबानी करो, अब्बो तुम जो लिस्ट लिए घूम रहे हो ना कि बेड ये वाला होना चाहिए गाड़ी, तुझे एक दिन भी बेड पे लेट के नहीं देगा तेरा लल्ला। हाँ, एक दिन बाइक पे नहीं बैठाता इसे, और अब्बा मर गया बुलेट के लिए, बुलेट ही चाहिए।
कुछ हो ना हो, गाड़ी चाहिए, चाहे तेल डालने का पैसा ना हो, गाड़ी चाहिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है। तुम हुजूर के तरीके को अपनाओ, जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। अल्लाह जिंदगी इतनी आसान कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज फातिमा बेटी की विरादत की खुशी में ये जश्न है। आज इस फातिमा के नाम की वजह से उस फातिमा का सदका लेके जाओ और ये ऐद करके जाओ, हम शादियां मुश्किल नहीं करेंगे, शादियां आसान करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह आसान, इंशाअल्लाह करेंगे आसान इंशाअल्लाह। रात में कितने जाओगे? 11 12 13 तो दामादी हो जा करके, और जो फूफा ना जाए वही उठ जा। हाँ, कम से कम इतने तो जाइए जो बेड़ा गर्क कर दो रोटियां वाले। मैं तो कहता हूं खत्म करो बारात का रागी, चंद जिम्मेदार लोग जाएं और लड़की वाले से कहते हैं खाली पानी पिला देना, उसमें भी तेरा एहसान होगा। पानी पे भी बोल देना, पानी पिला देना, तेरा एहसान होगा। हमें खाना नहीं चाहिए, हमने अली को दूल्हा बन के मस्जिद नबवी में जाते देखा था, हमने हुजूर का दामाद देखा है। आज अल्लाह माफ करे, हल्दी डे, एक की हल्दी होती है तो पूरा घर मेंढक बन जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीला पीला है, पर्दे भी पीले, कपड़े भी पीले, चप्पलें भी पीली, हल्दी लगी, शिकल भी पीली, अकल भी पीली, सारे पीला हो गया। हाँ, और उस पे लिखा हुआ है हैप्पी हल्दी, हैप्पी हल्दी, शिकल बिगाड़ दी। अरे क्यों लगा रहे हो हल्दी भाई? क्यों क्यों लगती है हल्दी, मुझे बताओ ना। वही तो वजह होगी, बोलो क्यों? डर लग रहा है ना गोरा होने के लिए, इसलिए तो हल्दी करते हो। क्या मतलब है उसका भाई? वो सुन्नत नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, मुस्ताहब नहीं है यार, कोई तरीका नहीं हमारे इस्लाम का। वो है क्या ये हल्दी? किसी बेवकूफ ने कह दिया अब हल्दी रगड़ ले पीला हो जाएगा। कभी भैंस को पीला होते देखा हल्दी से? बताओ, ये हंसने की बात है यार। पूरा घर पीला हुआ पड़ रहा है, हाथ में गुनगुने, धागा लपेट रखा है, गुनगुना का, यही दूल्हा है। कंडीशन देखो मन, 3 दिन हल्दी हो रही है, पूरा घर पीला का पीला है, शिकल पीली, अकल पीली, बाल पीले, कपड़े पीले, लगता ही नहीं किसी तरफ से ये इंसान जा रहा है। हैरत होती है हम कहाँ आ गए हैं। अगर तुझे हुस्न की जरूरत थी तो ये उपटन न लगाता, पीले कपड़ों में न टहलता, हल्दी न रगड़ता। दावे के साथ कहता हूँ 10 दिन में एतकाफ की नियत कर, मस्जिद में जाके बैठ जा। 10 दिन के बाद एतकाफ से निकल, खुदा की कसम हल्दी से वो हुस्न नहीं आएगा जो रब की बारगाह की इबादत से अल्लाह तुझे हुस्न अता फरमाए। जिससे हुस्न आता था वो छोड़ी थी। ये हल्दी लग गई है, उससे आगे बढ़ो जी। बुरा तो नहीं लग रहा है? महराज भाई है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, बैठे रहिएगा, कभी कोई बाद में मुझसे सवाल करे अपना जवाब खुद देना। मौलवी बड़ा कड़वा बुलाया था, वो भाई अपना यही मसला, मैं आईना को दिखाऊंगा दाम चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला अपना यही है, कोई लकी लिपटी नहीं है। वो भाई पैसा खर्च करते हो, बुलाते हो, नजराना देते हो, मैं चापलूसी करके पैसा जेब में रख के नहीं लेके जाना चाहता। जब इतनी मेहनत की है, बुलाया है ना, तो फिर बेवकूफ बनाने नहीं आया, कुछ काम की बातें कर जाऊं ताकि यहाँ मेरे भी काम आ जाए और वहां भी काम आ जाए। अल्लाह करे किसी एक की जिंदगी बदल जाएगी, ये जलसा करना भी कामयाब हो जाएगा, कराना भी कामयाब हो जाएगा। बस मसला सारा यही है। तो जो है सारे लोग, ये तो हो गया आपका, बंद करोगे जी? करोगे बंद जी जोर से इंशाअल्लाह बंद करोगे जी। ये इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? सारे बंद कर दो इन्हें, ये हल्दे पल्दे खत्म कर दो। दूसरी बात, एक बात बेटियों के लिए, बेटियों के लिए एक बात, ये अब वो जा रही है उसमें ब्यूटी पार्लर, किसी की दुकान हो तो बुरा मत मानना, कभी कहना मौलवी पूरे बिजनेस की वाट लगा गया। हाँ, ब्यूटी पार्लर क्या होता? ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में मेकअप है, शिकल बदलती जाती है पूरी शिकल, तो रात में कुछ और थी, सुबह में कुछ और है।
हाँ, पूरी सूरत बदलती जाती है। और मेरी बहन, मेरी बेटी, लोग तो इसलिए सोचते हैं कि ला भी आज दुल्हन बन रही है तो सबसे खूबसूरत लगे, लेकिन याद रखिएगा जिस शक्ल सूरत में शोहर की पहली नजर पड़ती है ना औरत में, उसको हमेशा वही जलवे खूबसूरत लगते हैं। वही नजारा उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज अगर ब्यूटी पार्लर में सच के आप चली गई, आज लग रही थी भूत, हूर, सुबह को शिकल दूली बन गई भूत, अब बताओ तलाक होगी कि घर में मोहब्बत की बातें होंगी? बोलो, तलाक होगी। जोर से बोलो यार। तलाक होगी। फिर तलाक ही होनी है मुसीबत। कहाँ है आज बात होगा? भाई रात में हूर थी, सुबह में मुंह धुला, तो फिर सारे धब्बे नजर आए, तो मोहब्बत बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। जोर से घटेगी। घटेगी ना। और फिर पहली रात ये रिश्तों में मोहब्बत की रात होती है, ठीक है। ये भी फरमाया गया कि जब औरत घर में आए तो उसके कदम धो के घर के अंदर पानी छिड़का जाना चाहिए। दुल्हन घर में आए तो अल्लाह उसके कदमों की बरकतें अता फरमाता है? ये भी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, तरीका हमारे इस्लाम ने कह दिया, मियाँ बीवी रुखसत हुए घर आ गए, ठीक है। अब हुक्म क्या है? एक दूसरे को देखो, रब की पाकी बयान करो, उसका शुक्र अदा करो। उसके बाद हुक्म ये 2-2 रकात उसकी बारगाह में नमाज पढ़ ली जाए। यही तो करना था ना। अब नमाज पढ़ने के लिए वुजू शर्त है, और वुजू वो करेगी जिसका मेकअप किराए का नहीं होगा। जब वो 8,000 में चेहरा बनवा के आई है तो तुम्हारे 1 लोटा पानी से धोएगी? बोलो नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? जी। अगर वो 8,000, 15,000, 22,000 का मेकअप मुंह पे रगड़ के आई है तो क्या 2 रकात के लिए 1 लोटा पानी में वो मेकअप धोएगी? किसी भी कीमत पे नहीं धोएगी। जब आके बैठेगी ना तो वो संभालेगी अपने मेकअप को। तुम घर के अंदर आओगे, न तुमने रब का शुक्र अदा किया, न सजदे किए, न रब को मनाया, फिर बरकतें नहीं आएंगी, बल्कि इसके नहुसत की बुनियाद पे, इसके मेकअप की बुनियाद पे लानतें बरसेंगी। अगर बरकत चाहती हो तो अगर आपका मेकअप करोड़ों का भी हो, उसको छुटा दो, इसलिए कि मोहब्बत मेकअप से नहीं खुदा की रहमत से हुआ करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत खुदा की रहमत से हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। रिश्तों में प्यार खुदा पैदा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी ये भी एक मसला हो गया, मेकअप में जा रही है, बस अगली बात। और ये तो पहले ही पहुंच गई ससुराल, अभी तो दामाद भी नहीं पहुंचा ससुराल। ड्रामे कितने चल रहे हैं। इतराट देखो, इतराट, वेलकम, इस्तेकबाल, खैर मकदम बारात का क्या चलता है? जूस, दूध, पान, मीठा। दूल्हा भी इतना बेगैरत है, ससुराल से पहले रुख छोड़ी रहा। इज्जतदार मेहमान एक कोना पकड़ के बैठ जाता, बेगैरत दरवाजे झांकते हैं। अब फैसला करो, ये जो दूल्हा सलाम करने पहले चौखट पे जा रहा, किसे करने गया भाई सलाम? ये सारी रस्में खत्म करो, सारे तमाशे खत्म करो और इतने आसान कर दो निकाह, ताकि मदीने शरीफ से खातूने जन्नत की दुआएं लगनी शुरू हो। आप जानते, मैं आपको बता दूं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपके दरवाजे पे अली आए, बैठ गए। हुजूर ने क्या कहा? अली कैसे आए हो? हुजूर बस आ गया, अगली बात कहने की हिम्मत नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? हुजूर बस यूं ही आ गए। आका ने फिर खुद फरमाया अली तुम बताते हो या मैं बता दूं तुम क्यों आ रहे हो? और कोई गैब क्या तुमसे लिहा होगा, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली मैं बताऊं क्यों आए हो या तुम बताते हो क्यों आए हो? गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कैसे हया वाले लोग थे, गर्दन झुक गई। अल्लाह बोलता, फिर हुजूर खुद बात छेड़ते, कहते हैं अली जवान हो गए हो, जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए। इतना सुना ना, रो दिए हजरत अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझसे पूछ रहे, मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला,
आका मेरी सांसों के मालिक आप हैं, पूछने की क्या जरूरत, हुजूर जो चाहे फैसला कर दें। हुजूर उठे, घर की तरफ जाने लगे। जिब्रील आ गए, या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा से भी तो बात करनी है ना, बेटी फातिमा से भी बात करनी है। जिब्रील कहते हैं या रसूलुल्लाह, रब ने पैगाम भेजा है, मेरे महबूब से कह दो जमीन पर अली से बेहतर फातिमा के लिए कोई मर्द नहीं है। फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई नहीं है, यह रिश्ता हमने कर दिया है। जिब्रील मालूम है, लेकिन बेटी के पास जाना है ताकि जमाने को भी ये पता चल जाए, जब बेटियों के रिश्ते किया करो ना तो खाली अपनी मर्जी से ना करना, अपनी बेटी की भी मर्जी मालूम कर लिया करो। इसलिए मेरे नबी ने कहा गए अंदर, खातूने जन्नत को आवाज दी, बेटी जी बाबा। अली दरवाजे पे आया खड़ा है। अब्बा क्यों आए हैं? बेटी तेरे रिश्ते के लिए आया है, बता तेरी क्या राय है। इतना सुनना था, हिचकी भर के रोई खातूने जन्नत। अब्बा जी ये बात तो माए पूछा करती है, आप पूछ रहे हैं। हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया बेटी बताओ ना, अली आया है, बताओ क्या राय है। बेटी खामोश है। मेरे नबी बेटी से पूछने आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप बच्चों के रिश्ते करते हो तो बेटियों से पूछा करते हो? बेटियों से कभी पूछता है तुमने कि मैं तुम्हारा रिश्ता फला के साथ कर रहा हूँ? कभी ख्याल किया बेटियों की फिक्र का? कह देता नहीं जी मैं प्रधान हूँ, जबान दे के आया हूँ, अब जान जा सकती है, जबान नहीं बदल सकता वो। मैंने अपनी बेटी के रिश्ते की फला से हाँ कर दी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बात टल जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बेटों से 10-10 बार पूछा करते हो ना कि तेरा रिश्ता करना है, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो। तुम जानते हो बेटों से इसलिए पूछा करते हो क्योंकि बेटा निकाह के वक्त भी इनकार कर सकता है, और बेटी से इसलिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि बेटियां कभी बाप की इज्जत को उछलता हुआ नहीं देखा करती है। हमने देखा है बेटियों की जिंदगी को, कितने बापों ने जबान की बात पे आकर के हम जी जबान दे चुके हैं, इसलिए बेटी के रिश्ते के लिए अब कहीं और नहीं हो सकता है। वही बेटी जिसका बचपन में हाँ कर दिया था, कभी शराबी के दामन से जो बांध दी जाती है, कभी ज्वारी की गोद में डाल दी जाती है, कभी किसी कबाबी के घर में डाल दी जाती है। और बेटियों के जिगर को सलाम करता हूँ। और यार मैं तुमसे कहा करता हूँ, जब बेटियां पैदा हुआ करे तो चेहरे ना बिगाड़ा करो, बल्कि रब की बारगाह में दो सजदा शुक्र सादा कर लिया करो। इसलिए कि बाप को बाप होने का एहसास तभी होता है जब घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। बाप बनने का मजा भी तभी आता है जब उंगली पकड़ने वाली घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। हाँ, वरना जब तक बेटी ना हो बाप बनने का मजा भी नहीं आता है, आता ही नहीं मजा। बाप बनने का मजा भी तब आता है जब बेटी होती है। खुदा की कसम मैंने ये तजर्बा किया है, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हो सकता है किसी दयूस को मेरी बात खराब लगे, हो सकता है, मगर मैं वो बात कह रहा हूं जो मेरे नबी को भी पसंद है। और खुदा की कसम सच्ची बात यही है, जब बेटियां घर में होती हैं तो फिर घर की रौनकें बढ़ जाया करती है, घर की रौनकें बढ़ जाया करती है। बेटी बेटी होती है। और जाओ तजर्बा कर लेना, जिसके घर में बेटी है आजमा के देख लेना। जब बाप परदेश से आता है ना, बेटा चादर तान के सोता है, लेकिन बेटी नहीं सोती है। क्यों? रात में अब्बा आएंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? रात में आएगा तो बाप खाना कौन बना के देगा? शायद खाना ठंडा हो, मेरे बाप आएंगे ठंडा खाना कैसे खाएंगे? हाँ हाँ, आप जाकर के देखो, एयरपोर्ट पे अक्सर आना जाना रहता है, कभी किसी परदेसी को आते हुए देखो, किसी परदेसी को जाते हुए देखो। मैंने देखा है जब बाप परदेश से आता है ना तो बेटा वहीं पे खड़ा रहता है जहाँ ग्रिल लगी होती है। और कई बार बेटियां तो सिग्नल तोड़ के भाग जाती है, फौजों की हदें तोड़ के भाग जाती है। छोटी छोटी बेटियों को आप देखो एयरपोर्ट पे जब वो दौड़ लगाती है, खुदा की कसम लगता है बेटी खुदा की रहमत। क्यों कहा है मेरे नबी ने, जब दौड़ के बाप की गोदी से लिपट जाती है बेटियां, तब पता चलता है कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। और अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से नसब चलता है। लेकिन रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे दुनिया के अंदर नसब और नस्ल चलाते हैं, और बेटियां दुनिया के अंदर बाप की शान का पता बताया है। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवान भाइयों को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे।
1 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है, जरा कह दे सारे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह हजरत देख ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है, लेकिन एक एक बात याद रखिएगा, खाली बाबा में बात खत्म नहीं कर देनी, एक एक बात याद करके लेके जानी है। एक एक बात, बाप बेटियां बाप के नस्ब का पता देती है, शान और शौकत का पता देती है। जब बेटी हया से गर्दन झुका के चलती है ना, तो गली में लोग पूछते हैं ये किस बाप की शहजादी गुजर के जा रही है। हाँ, उसके दुपट्टे की, उसकी नजरों की निचाई को देख करके लोग पता लगा लेते हैं ये किसी शान वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। हाँ, ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं, बेटे बाप के नस्ब के आगे बढ़ाने वाले होते हैं। बुरा ना मानना, अल्लाह से बेटी मांगो, अल्लाह से बेटी मांगा करो, तजर्बा करना। अगर बाप इंतकाल कर जाए ना, तो वो जनाजा घर में पढ़ाओ और रोने की आवाज ना आए ना, तो समझ लेना शायद इस घर में कोई बेटी नहीं है। जनाजा घर में और कोई रोता ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। और खुदा की कसम, देखना कभी जनाजा बाप का होता है ना, तो बेटे थोड़ी देर रोते हैं, फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के उठते हुए नहीं देखा, छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है। बाप के बगैर बेटियां जीने की आदि होती नहीं है। दर्द नहीं जाना अपना, समझे अगर नहीं जाना तो हुजूर के ना, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया ना, हुजूर ने खातून जन्नत को रोते हुए देखा, बुलाया, कान में 2 बातें कही। एक बात कही ना तो खातून जन्नत रो पड़ी, दूसरी बात कही तो खातून जन्नत हंसने लग गई थी। ये बेटियां होती हैं, बेटियां। मैं समझाने लगा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात आ जाए। हाँ, हुजूर ना बेटी से 2 बातें कही। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, फातिमा बताओ ना वो क्या बातें थी जो हुजूर ने विसाल के वक्त तुमसे कही थी। एक बात सुन के रो दी थी, दूसरी बात सुन के हंसती थी। खातून जन्नत ने कहा था, मेरे कान में बाबा ने मुझे रोते हुए देखा, तो मैं मेरे कान में कहने लगे बेटी मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। कहने लगे मैं बाप की जुदाई के गम से रोने लग गई। मैं जब बेतहाशा रोई ना, आपने मेरे कान में कहा फातिमा रोना, मेरे बाद सबसे पहले तू ही मेरे पास आने वाली है। ये रिश्ते होते हैं। और याद रखिएगा, हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के गम में सबसे ज्यादा रोने वाली जात को खातून जन्नत कहा जाता है। बेटी रोई है, ये बेटियां होती है। बाप के जनाजे को छोड़ के बेटियां नहीं जाती, और जनाजा उठता भी है ना तो बेटियां दौड़ जाती, जनाजे दौड़ती हैं, कहती हमें भी साथ लेके चलो। अब किसके बगैर रहेंगे, अब इसके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी यार। अब सोच तो सही ना, ये कितना प्यार बेटियां किया करती हैं। हमने तो सिर्फ काला 4 बेटे दे दे, 5 बेटे दे दे, जिसके पास 5 बेटे उसका लट का कोई सामना नहीं कर सकता है, झगड़े में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुझे पता है बेटियां क्या होती हैं? खुदा की कसम, बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बड़े बड़े बेटे नहीं कर पाया करते हैं। बेटियों का ताल्लुक बाप से बड़ा गहरा होता है, बड़ा खास ताल्लुक होता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। आज लोग मुंह चढ़ा लिया करते हैं, बेटी पैदा हो जाती है तो लड्डू दुकान पे रखे रखे सूख जाते हैं। दुकान वाला कहता है यार लड्डू तो ले जा, कहता मुंह बंद कर, बेटी आई है लड्डू का क्या करना है, फेंक दे रोड पे, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी आया करे तो डबल लड्डू बांटा करो, इसलिए कि बेटी जब आती है खाली हाथ नहीं आती है, बल्कि रब का पैगाम लाती है। और वो ये कहती है अब्बा मुबारक हो, मैं अपना भी रिस्क लेके आई हूँ और अपने सदके में तेरा रिस्क भी साथ लेके आई। बेटियां कभी खाली नहीं आती, बेटियां कभी खाली नहीं आती। बेटा ईद के दिन जूता लेके खड़ा हो जाता है, कपड़ा वही चाहिए जो प्रधान के रोने ने पहना है। अब्बा कह रहा बेटे तनख्वाह नहीं मिली है, कह रहा गला दबा दूंगा, कहीं से भी ला के दे। लेकिन अगर बेटी ना समझो, छोटी हो और बाप मजदूर हो ना, अब्बा कहता बेटी कपड़े नहीं बनाएगी, वो यूं चेहरा देख के कहती अब्बा भी पिछली ईद पे तो बनाए थे, परहेज कर लेंगे वो खुद से फिर से नए लगने लग जाएंगे। ये बेटियां होती हैं। और बेटी का रिश्ता तुझे बताऊं, खुदा की कसम, बाप बेटी के दरमियान, अब इसके बाद जिद ना कीजिएगा, मैं बस आपके इसरार पे मैंने 10 मिनट आगे बढ़ाए हैं, मैं ये बात पूरी करने लगा हूं। बाप बेटी का रिश्ता देखें कितना अहम रिश्ता होता है।
कितना अहम रिश्ता होता, आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे हुजूर किस छोटी साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खातून जन्नत गुजर के जा रही, उम्र 5-6 साल, छोटी सी उम्र, गुजर के जा रही गली। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है, थके तो नहीं है? नहीं। हाँ, गुजर के जा रही है अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा। मैं बताने लगा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। गुजर के जा रही, अबू जहल ने सैयदा को आते देखा ना, तो चिढ़ाने के लिए उसने कोई बात कही हुजूर के खिलाफ। खातून जन्नत बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी। आप कहने लगी मुंह बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। जब इतना कहा ना, उस बदबख्त ने आगे बढ़ के ना हजरत खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। देखें, पूरी जिंदगी मेरी हुजूर की तरह है। ताइफ की बस्ती के सफर हो, पत्थर हो, कांटे हो, उहद हो, बदर हो, हुनैन हो, सारी जंगें हुई, दुश्मनों ने हर सितम किया, शाम में भी तालिब रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया था। लेकिन आज जब बेटी के थप्पड़ लगाना, वो बेटी को रोते देखा, हुजूर बैठ गए। तुम्हें खुदा का वास्ता शादीशुदा लोगों, किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो, बात बात पे तलाक की धमकी न दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू तो थप्पड़ मारेगा, एक वो भी तो मार सकती है। लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है, जब वो चली थी, बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए, अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे, वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे, वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया करो। तुम्हें तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या जानते हो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जब बेटियां तलाक लेके आती है। बाप जीते जी मर जाया करता है। अगर तुम मुस्तफा से सच्चा प्यार करते हो तो कभी भी किसी की बेटी को बिना वजह अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए तलाक मत देना। अगर उसकी आदत खराब भी है, बर्दाश्त कर लो, अल्लाह उसके सितम के बदले में तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाए। हाँ, किसी के बाप को दुख न देना। बेटियां जब रोती हुई आती हैं, बाप को बड़ा दुख होता है। मेरे हुजूर के घर बेटी रोती हुई आई, खातून जन्नत रोती हुई आई है। हुजूर ने बेटी को रोते देखा ना, जमीन पे बैठ गए, बाजू फैला दिए, फातिमा जल्दी आ, क्या हुआ बेटी? सारी बात बताई। हुजूर रोने लग गए और जलाल आ गया। आज फरमाया, जाओ बेटी अबू सुफियान से जाके मिलो और उनसे जाके कहो कि अभी जाके अबू जहल से बात करें, वो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मेरे हाथ उठेंगे और इसकी नस्ल का बेड़ा गर्क होना है। ये बचेगा नहीं, और ना ये ना इसके चाहने वाले, कोई नहीं बचना है। आज पहली बार हुजूर ने बात कही है। बेटी जा रही थी, अबू सुफियान ने देख लिया। सुने आप, पढ़े तारीख पूरी, हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम हजरत अबू सुफियान का आता है।
बड़े बड़े दुश्मनों में, और बड़े दुश्मनों में सिर्फ अबू सुफियान को हुजूर की गुलामी में असर हुई है, बाकी किसी को नहीं। बड़े बड़े दुश्मनों में सिर्फ हजरत अबू सुफियान को हुजूर की गुलामी का शरफ मिला, बाकी किसी को नहीं। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इनके ईमान की वजह लिखते हुए इसी वाक़े को नकल फरमाते कि जब खातून जन्नत रोती हुई निकली, अबू सुफियान के पास गई, उन्होंने रोता हुआ देखा, अभी ईमान नहीं लाया हजरत अबू सुफियान, आपने खातून जन्नत को रोते देखा ना, बच्ची समझ के, अपनी लाडली समझ के उठा के सीने से लगाया। फातिमा क्या बात है, सारी बात बता दी। आपको गुस्सा आया, लेके अबू जहल के दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल निकल के आया, बड़ा सीना चौड़ा करके आया, दरवाजा खोला, अबू सुफियान को खड़े देखा, क्या बात है, जैसी गोद में खातून जन्नत को देखा गर्दन झुक जाती है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, कहते हैं जालिम तुझे शर्म नहीं आई, हमारी दुश्मनी माज़अल्लाह मोहम्मद से है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है, ये तो जैसी मोहम्मद की बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है, इस पे तूने हाथ कैसे उठाया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई, जैसी तेरी बात कही है। अबू जहल पानी पानी हो रहा था। आप कहते हैं फातिमा बेटी हाथ उठा, तमाचा लगा, बदला ले रहे इससे, जैसी तेरी बात कही है। खातून जन्नत की गर्दन झुकी। आप कहती हैं चाचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमती बेटी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बाप ने हमें माफ करने सिखाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अबू सुफियान ने अपने हाथ से हाथ पकड़ा, फिर थप्पड़ मारे, तो मुस्कुराती हुई खातून जन्नत आ गई, मुस्कुराते हुई आई। बाप का भी अजीब मसला है, बेटी को बहुत हंसता देखता है तब भी बाप रोता है, रोता हुआ देखता है फिर भी रो देता है। अब हंसते हुए देखा हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया। शहजादी क्या बात है बताओ ना, जब पूरी बात बताई ना फिर नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है, मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, मेरे नबी हाथ उठा के कहते हैं ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहट लौटा दी है, मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। अबू हुरैरा ने कहा था अबू सुफियान ये जो तुम्हें ईमान की दौलत मिली है ये तुम्हारी होशियारी की वजह से नहीं, ये खातून जन्नत के प्यार की वजह से तुम्हें दौलत मिली। ये बेटियां अल्लाह से बेटियां मांगा, बेटियां मांगा करो। बेटी क्या होती है, अगर ये बात करने लगे बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह जिनसे राजी होता है ना उनके घर में बेटी भेज देता है, जिनसे खुश होता है अल्लाह उन्हें बेटी देता है। और बेटी खाली नहीं आती है, जन्नत के टिकट लेके आती है, रिज्क का रजिस्टर साथ लाती है। जब वो आती है अल्लाह उसके सदक़े में बरकत अता फरमा देता है। आखिरी बात कर दूं, सुने जिनके घरों में बरकत नहीं है लेकिन बेटियां हैं, बरकत नहीं है, बहनें हैं, तो ये जो 6-6 किलो की तावीज़ लटकाए घूम रहे हो, ऐसा पूरा पीर लटका लो 1.5 क्विंटल का, इसलिए कि आदि गुर्बत तो आई ऐसे पीरों की वजह से, तो उनके तावीज़ों से रहमत कहां से आएगी। हाँ, अगर बरकत नहीं हो रही है ना, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, आगे बेटी को बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले, वो क्या मालिक इस बच्ची के सदक़े में रिज़्क़ अता फरमा। हमारा एतकाद ये है हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ का इंतजाम पहले फरमा देगा। ये बेटियां इनके सदक़े में रोजी मांगा करो अल्लाह से। फरमाया गया वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहद, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह ने बेटी दी है, बेटी रहमत होती, बेटी नेमत होती, बेटे आए तब भी अल्लाह का जिक्र करो, बेटी आए तब भी अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह उसके रसूल को राजी करो। बेटा आए तो डीजे बजा रहे बुड्ढा, पैर ही नहीं रुक रहे, बेटी आ गई तो मर गया, बेटे पड़ गया खाट पे, क्या हुआ पोती आई है, ऐसी बहू है, लोंडी ही लोंडी है, कोक खिलवा दी किसी ने, पेट बंधवा दिया किसी ने, बेटे ही नहीं हो रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता, जिसे चाहता बेटे, जिसे चाहता दोनों अता फरमाता, जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता है। तो ये बेचारी क्या कसूरवार है, तो ये भी वहम दिमाग से निकाल दो। बेटे नहीं हो रहे, दूसरी शादी कर ली, फिर भी नहीं हुआ, तीसरी कर ली, मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। अल्लाह चाहता है ना तो फिर जहां चाहता है वहां से वही औलाद अता फरमा देता है।
कोई नतीजा नहीं है। ये सारे तरीके जो है ना, ये हम गुमान अपने गलत है। अल्लाह चाहे तो बेटी अता फरमा देता जाए। 15 मिनट बोलने वक्त बहुत ज्यादा। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं 1.5 घंटा बोल गया हूँ ऑलरेडी। मैं असल में बुखार में चल रहा हूँ। हाँ, बहुत हिम्मत करके आप इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा सुना आपने, इसलिए 1.5 घंटे तक बात चल गई। और ये उलमा भी बड़ी इनकी मोहब्बत है, नहीं माशाल्लाह बैठे रहे, वरना कहाँ किसी के पास इतना वक्त होता है जो इतना कीमती वक्त दे, है ना मेरे भाई। मैं इंशाल्लाह कभी फिर, हाँ बस अल्लाह सलामत रखे। देखे अगर आपने बुलाया है तो एक ही दिन में इतना ना निकाल दो, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना। दाहिया करने का वाक़या मेरे भाई बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सबकी फरमाइश को एक जगह रखते हुए बस हुजूर का शजरा बयान कर लेता हूँ, ताकि आपकी ख्वाहिश भी हो जाए और फिर मेरी भी बात पूरी हो जाए। ठीक है जी, करेंगे इंशाल्लाह बेटियों से प्यार, अल्लाह से बेटियां मांगेंगे। किसको अपनी बेटी प्यारी है, जरा हाथ उठा के बता दे, कितनों को अपनी बेटी प्यारी है? सबको अपनी बेटी प्यारी है। हाथ नीचे क्यों जा रहे हैं भाई, नीचे क्यों जा रहे हैं? जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें खातून जन्नत के सदक़े में जन्नत अता फरमा दे। देखो डंडी ना मारो, बाद में दुआ सुन के हाथ उठा रहे हो, पहले डर रहे थे। सुने, जब हम ये चाहते हैं हमारी बेटी सुख में रहे, तो उसूल याद रखिए, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर आप ये चाहते हो आपकी बेटी आपके सर पे बोझ न बने, तो आप किसी की बेटी को उसके सर पे बोझ न बनने दें। बस इतना सा करना है। और ये नहीं है कि ये आपका पूरा जिला, कौन सा जिला लगता है? संत कबीर में वर्ष सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, पूरा इलाका जब करेगा तब हम करेंगे। बस्ती का नाम क्या है अपनी? ये कोशिश करो, ये काम का आगाज हम सिसवा से करेंगे, ताकि दुनिया को पता चल जाए हुजूर के गुलामों ने निकाह आसान कर दिया कि अब हिंदुस्तान में निकाह आसान होने शुरू हो गए। करेंगे इंशाल्लाह। बताओ, ससुराल का बेड अच्छा है कि जन्नत का महल? जन्नत का महल। बोलो, जन्नत का महल। जोर से। जन्नत का महल। ससुराल की प्लेट अच्छी है, जन्नत के प्याले? जन्नत के प्याले। तो फिर ये भीख के प्यालों से बेहतर जन्नत के प्याले अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे है। फिर अल्लाह अगर इतनी ताकत दे, इतनी तौफीक दे, एक बेड खरीद सको, 4 बर्तन खरीद सको, उठने बैठने के लिए कुर्सी खरीद सको, चलने फिरने के लिए एक मोटरसाइकिल या साइकिल ले सको, तो फिर इतना इंतजाम करके किसी से फ्री निकाह कर लो। खुदा की कसम, इधर गरीब का बोझ हल्का हो जाएगा, अल्लाह कयामत में गुनाहों का बोझ हल्का फरमा देगा। नौजवानों, मैं जन्नत में जाने की सीधी बात, बरेली वाले ने कहा था वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। निहायत सस्ती जन्नत हो गई है, निहायत सस्ती जन्नत, इतनी सस्ती कि गरीब को निभा लो, खुदा तुम्हारी कम नेकियों से तुम्हें निभा देगा। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस बात को हम कीजिएगा, निकाह आसान कीजिएगा। अल्लाह हमारी कौम को निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये जन्नत में जाने का आसान तरीका है। बस अब सारे बोल दें जरा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या बोलना है? घूर के ना देखो मुझे, कुछ नहीं हो सकता। मैं 1.5 घंटा बोलना था, बोल लिया। ये घूरना था तो पहले घूर लेते। जरा बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये जो नौजवान बच्चे मेरे आगे बैठे मेरे भाई, जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। आप जोर से बोलते रहेंगे ना, इतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे कि मैं पूरा शजरा पढ़ ले जाऊंगा। हाँ, मैं पूरा शजरा पढ़ ले जाऊंगा। जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। कोशिश ये करनी, मेरा हाथ का इशारा होगा, आपको सुभान अल्लाह कहना। उसकी वजह क्या है ना, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। अल्लाह चाहेगा तो आपकी नेकियों के बदले में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। ठीक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, ऐसे डंडी न मारो, बीच में धोखा दो फिर मुझे खांसी लग जाएगी, फंदा लग जाएगा। सांस भी लेना चाहिए ना, मुझे आराम करना है ना, तो सांस बीच में नहीं लेने का मौका देना। फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस,
इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रामा, रामा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। थोड़ा साथ दो ना, आपने गड़बड़ मार दिया। इसका गला ना बोलो, इसके थोड़ा सा साउंड दे दो, जैसा शुरू में था वैसे ही रहने दो। अल्लाह सबका भला करे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेराइल, मेराइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमर, अमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदार के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे किराना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप को ये मौका दो कि वो बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। पहली बात नाम अच्छा रखना है। मेरे भाई महराज ने फातिमा नाम रखा है, अल्लाह कबूल करे। उम्मीद है तरबियत इंशाअल्लाह खातून जन्नत के किरदार के साए में होगी, और जब निकाह की बारी आएगी इंशाअल्लाह वल अजीज इज्जत के साथ ये बेटी रुखसत भी होगी। मैं आप सभी से इतनी गुजारिश करूंगा, बेटियां पैदा हों, अच्छा नाम रखें, परवरिश अच्छी करें और तालीम तरबियत के साथ बेटियों को इज्जत से रुखसत करें। जो अपनी बेटी को पाल पोस के इज्जत से रुखसत करता है, हुजूर फरमाते हैं उसके लिए जन्नत का मेरी तरफ से ऐलान है। सुभान अल्लाह। बेटी वाले जन्नती होते हैं। मेरे महबूब ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी वालों से मेरी गुजारिश है, घर जाना ना बेटी को सीने से लगाना, और हुजूर की सुन्नत समझते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा के कहना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने अपनी फातिमा को सीने से लगा के कहा था। अब हर बाप कम से कम अपनी एक फातिमा को सीने से लगा के कहे कि मेरी बेटी मेरे जिगर का, सारे बोले मेरी बेटी मेरे जिगर का, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला हमारे महराज भाई और इनके घर बार और इनके परिवार और इनके खानदान के तमाम की सुन्नी सही अकीदा अफराद की उम्रों में भी पनाह बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस ये बेटी जिसका नाम फातिमा रखा गया, अल्लाह इस बेटी को भी सेहत व सलामती के साथ खैर वाली जिंदगी अता फरमाए। और हमारे रियाजुद्दीन भाई बीमार हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। सारे कहते जरा आमीन। मौला करीम जो भी जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, मौला सबको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह ये महराज भाई की मोहब्बत है, कह रहे हैं कि हर साल एक तारीख यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। अल्लाह सलामत रखे महराज भाई को। देखिए खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। हम रहे ना रहे, ये महफिल साल में एक बार जरूर होनी चाहिए। कोई आए मगर एक पैगाम कौम के लिए ऐसा होना चाहिए जो पूरे साल के लिए सबक हो जाए।
ये शर्त न लगाएं कि मुझे ही आना है या मैं आऊँगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। हुजूर की महफिल है, मेरे जैसे कितने आए चले गए, आएंगे चले जाएंगे, बड़े बड़े आए चले गए, हमें भी चले जाना है, लेकिन सुबह क़यामत तक मदीने वाले का पैगाम जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। आपसे आखिरी बात ये, जब तक जिंदा रहना, मसलक के आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना। बद मजहबों में जब रिश्ता करो बेटियों का